हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दे रखा है इन द गिवन फिगर, ठीक है, सर्कल विथ सेंटर सी एंड डी, ठीक है। टू सर्कल है, यहाँ पर टू सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल, दो इनर सर्कल दे रखा है, उसका सेंटर कितना दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। और एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो डी है, ठीक है। टच ईच अदर एट पॉइंट ई, मतलब दोनों सर्कल किस पर टच कर रहे हैं, एट पॉइंट ई पर टच कर रहे हैं, ठीक है। डी लाई ऑन द इनर सर्कल, मतलब डी जो लाई कर रहा है वो किस पर लाई कर रहा है, इनर सर्कल पर लाई कर रहा है, ठीक है। कॉर्ड ईबी, ईबी ऑफ द आउटर सर्कल, ईबी, ईबी क्या है, देखो यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, इनर सर्कल को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए बाहर चला जा रहा है, ठीक है। हमें प्रूव करना है सेगमेंट ई ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जिस समय रफली अगर हम सॉल्व करना चाहें, रफली अगर बात करें हम, तो इसको हम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन दिस वन, ठीक है। तो ये क्या है, ईडी है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल है कि नहीं है, डायमीटर है, डायमीटर क्योंकि सेंटर से पास होते हुए जा रहा है, तो डायमीटर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल से कोई भी एंगल सर्कल के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये 90 हो गया, तो मतलब अब बड़े सर्कल की अगर हम बात करें, बड़े सर्कल में अब ध्यान दो कि जो ये सेंटर है, ये सेंटर का काम कर रहा, ठीक है, और ये क्या काम कर रहा, कॉर्ड का काम कर रहा, ठीक है। तो और ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ए जो काम करेगा यहाँ पर मिड पॉइंट का काम करेगा, ए यहाँ पर क्या काम करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। क्यों काम करेगा मिड पॉइंट का, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है इसमें। देयरफॉर ई ए इक्वल टू ए बी हो जाएगा, क्लियर है। ये तो हमने रफली आपको आइडिया दिया, अब हम एक सिस्टमेटिक वे में, जिससे मात्र आपको पेपर में सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको वो बता देते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट प्रूव कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो ई सी डी होगा कोलिनियर पॉइंट्स होगा, ई सी एंड डी ये आपस में क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ठीक है। मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ई सी डी। अब यहाँ पे देखो, सिंस डी जो है लाई ऑन द इनर सर्कल है, ठीक है, सिंस डी लाई ऑन इनर सर्कल विथ सेंटर सी, ठीक है, सेंटर सी। therefore ed is a diameter of the inner circle, therefore ed is a diameter of the inner circle, ठीक है, इनर सर्कल। इतनी बात समझ, एडी जो होगा क्या होगा, डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल। और देखो हम एडी को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन एडी, ठीक है, ज्वाइन एडी कर लेंगे, एडी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, एडी को हम ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे पास जो हो जाएगा एंगल ई ए डी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। आपको पता है एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल और राइट एंगल, यहाँ पर रीजन लिख देंगे, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, ठीक है। हमें पता है स्टूडेंट एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये तो हमने लिख दिया, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास EB है, EB इज द कॉर्ड ऑफ द, देखो कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विथ सेंटर D। मतलब आउटर सर्कल का क्या दे रखा, बड़े वाले सर्कल को आउटर सर्कल से आउटर सर्कल बोल रखा है, ठीक है, इनर एंड आउटर सर्कल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ध्यान से क्या है दे रखा है, EB इज अ, जो EB है हमारे पास, देखो ये जो EB हमारे पास है, ये EB जो है हमारे पास, दिस वन, ये क्या काम कर रहा है, कॉर्ड का काम कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। EB क्या काम कर रहा है, कॉर्ड का काम कर रहा है। यहाँ आप लिख देंगे EB is the chord of the, is the chord of the outer circle with center D। इतनी बात समझिए, विथ सेंटर D, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये काम कर रहा है मतलब कॉर्ड का काम कर रहा है, और ये हमने अभी देखा ये क्या है, रेडियस, मतलब OA क्या है, देखो ये EB जो कॉर्ड का काम कर रहा है, और D क्या हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये हमने 90 अभी प्रूव किया है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट A इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड EB, लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, OA क्या है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड EB है कि नहीं, क्योंकि ये 90 हमने प्रूव किया है, 90 मतलब EA, देखो ये हमारा DA है, DA जो है परपेंडिकुलर टू कॉर्ड EB है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, परपेंडिकुलर। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट A is the midpoint of chord, A is the midpoint of chord EB, मतलब दैट इज क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू AB, ठीक है, इतनी बात समझिए। इसका रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इतनी बात समझ में आई, या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center of the circle bisect the chord, bisect the chord, ठीक है, इतनी बात समझ में, bisect the chord। तो therefore हमारा लिख सकते हैं segment EA congruent to segment AB, इतनी बात समझ में आ रही, यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, हिंस प्रूव, क्लियर है, हिंस प्रूव, ये सारे स्टेटमेंट लिखना होगा स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। देखो यहाँ पर 20 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेगमेंट AB इज अ डायमीटर, AB जो क्या काम कर रहा है, डायमीटर का काम कर रहा है, ये जो AB है हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल है, विथ सेंटर O, सेंटर क्या हमारे पास O है, द बाइसेक्टर ऑफ ACB इंटरसेक्ट एट पॉइंट D, मतलब ये बाइसेक्टर है, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, मतलब एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है, ठीक है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है, मीट एट पॉइंट D पर वो मीट कर रहा है इसका बाइसेक्टर, ठीक है। सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, मतलब हमें सेगमेंट AD और BD को आपस में इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ बाय फिलिंग द ब्लैंक, मतलब जो खाली डब्बे उनको फिल करके ये इसका प्रूफ करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो ये तो बहुत आसान हो गया। फिर अब यहाँ पर देखो ड्रॉ OD को ज्वाइन कर दिया, मतलब OD को ज्वाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है, ज्वाइन कर रखा है, सब कुछ लिख रखा है, आपको डब्बे फिल करना है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो ACB, देखो ये ACB दिस वन एंगल, ठीक है, दिस वन एंगल अभी हमने बताया इसको, ये क्या हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल है, डायमीटर, ठीक है, और डायमीटर के एंड पॉइंट से जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री,
और एंगल उसको रीजन क्या लेंगे, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। तो ये एंगल जो होगा इतना कितना होगा, 90 डिग्री होगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो क्या रीजन है, देखो एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, इतनी बात समझ में आ रही है। क्लियर है, तो ये 90 हो चुका है, ठीक है, ये 90 है। अब यहाँ पर देखो DCB, DCB। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये हमने क्या बताया, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 एंड 2 गिवन था ये। और CD जो है वो क्या काम कर रहा है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है। ये CD क्या काम रहा है, बाइसेक्टर, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो ये मान लो हमारा टोटल एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर है, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है हमारे पास, ये हमारे पास पूरा 90 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो ये हमारा हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा हमारा 45, ठीक है, 45 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मेजर ऑफ DB, ठीक है, मेजर ऑफ DB। तो मेजर ऑफ DB क्या होगा, देखो मेजर ऑफ DB मतलब DB के लिए हमें बतानी, देखो दिस वन मेजर ऑफ DB। तो मेजर ऑफ DB कितना हो जाएगा आपका, कि देखो इसकी वजह से सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सुनो, एक काम करते हैं हम, तो एंगल देखो मेजर ऑफ DB, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मेजर ऑफ एंगल दिस वन एंगल, ठीक है, BCD, ये क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क DB, ये हमने पढ़ रखा था पहले। तो देखो ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ BCD कितना हमारे पास 40, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ एंगल BCD, क्या होगा, मेजर ऑफ आर्क DB, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क DB। तो देखो अब 2 टाइम BCD की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 45 है। तो मेजर ऑफ आर्क DB जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर ऑफ आर्क DB इक्वल टू 90 डिग्री। तो DB की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, मेजर ऑफ आर्क DB कितना हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा 90 आ गया, पता चल गया कैसे किया हमने। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब हमें बताना है DOB। तो इस आर्क की वजह से सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, ये भी 90 बनेगा स्टूडेंट। क्लियर है, इसका रीजन क्या, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा, एंगल ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब क्या देखो, सेगमेंट OA दिस वन इक्वल टू सेगमेंट OB, ठीक है। ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यहाँ पर रीजन लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है, रेडियाई ऑफ द सेम, क्योंकि ये दोनों आपस में रेडियस का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो हमने ये 90 प्रूव कर दिया है और ये बाइसेक्टर भी है, तो हम कह सकते हैं लाइन OD जो है, ठीक है, देखो ये हमने तो पहले तो 90 है बता दिया और ये क्या है, इक्वल बता दिया। इसका मतलब जो लाइन OD है, OD जो लाइन है AB को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट ही कर रहा, और वो भी किस पर बाइसेक्ट कर रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा, ठीक है। बाइसेक्ट भी लिख सकते हैं एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लाइन OD इज बाइसेक्ट दिस वन इक्वल टू दिस वन है, अभी हमने देखा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और ये 90 भी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लाइन OD इज परपेंडिकुलर या बाइसेक्ट ऑफ सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट दिस वन, लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ऐसा पूरा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ सेगमेंट AB। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम अगर परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ सेगमेंट AB। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 21 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है इन फिगर 3.99
दे रखा है सेगमेंट एमएन जो सेगमेंट है ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, एंड एमएन की जो लेंथ हमारी, जो ये पूरी लेंथ है हमारे पास, ये कितनी दे रखी है, 25 दे रखा है, ठीक है, 25 पूरी लेंथ दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दे रखा है एल पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर एल इज द पॉइंट ऑन द कॉर्ड एम एन सच दैट एम एल कितना दे रखा है, एम एल की जो लेंथ दे रखी है हमारे पास वो 9 दे रखी है, एंड ये क्या दे रखा है हमारे पास, ओ एल दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ओ एल मतलब ये दिस वन, ये 5 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, 5 दे रखा है। देन फाइंड, हमें क्या करना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब इस सर्कल का हमें रेडियस बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो तब हम बता पाएंगे। यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन में क्या काम करना होगा, हमें ज्वाइन करना होगा। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। देखो कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉ, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ ओ ए, ड्रॉ सेगमेंट ओ ए परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट ओ ए परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एम एन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एम एन, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर देखो ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ज्वाइन एमओ, एमओ को ज्वाइन कर लेंगे, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर जिसे हम प्रूव कर लेते हैं सेगमेंट, ये कितना हमारे पास जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, और इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो लेंथ ऑफ एम एन कितना है, लेंथ ऑफ एम एन, लेंथ ऑफ एम एन कितना हमारे पास 25 है, ठीक है। और आपको पता है स्टूडेंट कि मतलब जो ओ ए है परपेंडिकुलर टू एम एन है, बाई कंस्ट्रक्शन से किया है, ठीक है। सेगमेंट ओ ए परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एम एन, और हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये तो हमने पढ़ा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, वी नो दैट perpendicular drawn from center to chord bisect the chord, ठीक है। इतनी बात समझ में, इसका मतलब एम ए एंड ए एन वो क्या होगा, हाफ ऑफ एम एन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, जो एम ए होगा मतलब दिस वन और दिस वन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम एन हो जाएगा। मतलब जो एम ए की वैल्यू होगी, लेंथ ऑफ एम ए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम एन, और एम एन हमारे पास कितना था, लेंथ ऑफ एम एन कितना था 25 था, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ एम ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, लेंथ ऑफ एम ए कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, एम ए की लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एम ए तो हमें पता चल गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, देखो एम ए ये हमारे पास ए था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एम ए की लेंथ पता चल गई हमें, एम ए की लेंथ कितनी पता चल गई, ये हमें पता चल गई 12.5, ठीक है, क्लियर है। और एम एल की लेंथ हमें पता, एम एल की लेंथ दे रखी थी 9, एम एल की लेंथ कितनी है हमारे पास, ये 9 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हमें रेडियस बताना था, तो देखो यहाँ पर ये वाली लेंथ बता सकते हैं, ओ एल ए लेंथ बता सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर देखो एम ए को क्या लिख सकते हैं, एम एल प्लस एल ए, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो एम ए कैसे निकाला हमने, 12.5 निकाला, 12.5 एम एल कितना होगा हमारे पास 9 है, ठीक है, प्लस एल ए, तो एल ए की हम लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 12.5 माइनस 9 एल ए,
तो ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। LA की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 3.5 आ गई, ठीक है। LA, ये LA आएगा, LA की लेंथ कितनी आ गई 3.5 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, इन OAL में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल, थोड़ा छोटा दिख रहा है ध्यान से करना, इन ट्रायंगल OAL पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, OL का स्क्वायर, OL का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, LA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एंगल A कितना था 90 डिग्री है, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। OL कितना हमारे पास, OL दे रखा है, लेंथ ऑफ OL कितना हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर। LA कितना हमारे पास, LA हमने निकाला 3.5 का स्क्वायर, तो हमें OA मिल जाएगा, OA का स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये कितना होगा 25 हो जाएगा। क्लियर है। और ये 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12.25 होगा, 12.25 प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है, OA का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12.25 और OA का स्क्वायर। क्लियर है। तो 25 में से इसको माइनस करेंगे तो 12.75 हो जाएगा, ये 75 OA का स्क्वायर। तो OA देखो, OA का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले ट्रायंगल में यूज होने वाला है ये। अब यहाँ पे देखो बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम, देखो OA आ गया, अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाली ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात करें, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में देखो, यहाँ पर ध्यान से, बड़े वाले ट्रायंगल में दिस वन ट्रायंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको नाम दे देते हैं फ्रॉम 1, ये 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल, ये क्या काम कर रहा, MO क्या काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है, तो R हम लेके चलते हैं। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल MOA A कितना है 90 डिग्री है, A इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा R का स्क्वायर मतलब MO का स्क्वायर इक्वल टू MO का स्क्वायर MA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर होगा। क्लियर है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, रीजन क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो हो गया स्टूडेंट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। MO की वैल्यू कितनी है, R का स्क्वायर, ये तो R है हमारा, रेडियस है, ठीक है। MA कितना है 12.5 है, 12.5 का स्क्वायर है, 12.5 का स्क्वायर है प्लस AO का स्क्वायर हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट 12.75 दे रखा है, 12.75, यहाँ पर 12.75, ये कहां से लिखा हमने, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से, रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा R का स्क्वायर, अब देखो 12.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12.5 का 156.25, 156.25 और 12.75, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। तो इसका 156.25 हो गया। फिर नेक्स्ट इसको अगर हम सम करते हैं तो हमारा जो आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 169 आ जाएगा। आप सम करके देखिए 156.25 और ये आ जाएगा 12.75, ये 0 और ये आपका आ जाएगा, ये भी तुम्हारा 0 आ जाएगा, ये 961, तो 169 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपको पता है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 169, तो R इक्वल टू कितना प्लस माइनस 13, बट रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्वल टू हमारे पास 13 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 यूनिट, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 यूनिट्स।
अगर मान लो कोई डायमेंशन नहीं दे रखा है, यूनिट्स नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर यूनिट्स लिख सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा 22 क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये दे रखा है टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एस एंड आर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट कर रहा, एक आर पर इंटरसेक्ट कर रहा। ठीक है, देयर आर कॉमन टेंजेंट पी क्यू, कॉमन टेंजेंट पी क्यू, मतलब ये जो टेंजेंट है दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये टेंजेंट का काम कर रहा है। हमें ये दे रखा है टच द पॉइंट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू जो कॉमन टेंजेंट किसको टच कर रहा है, पी एंड क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है पी आर क्यू, पी आर क्यू कौन सा है, पी आर क्यू दिस वन एंगल प्लस पी एस क्यू मतलब दिस वन एंगल, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट कैसे हमें प्रूव करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखो कैसे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन एस आर। ठीक है, ज्वाइन एस आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा, हमने पढ़ रखा है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्या रीजन लिखेंगे, बाई थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। वैसे यहाँ पर एंगल 3 जो होगा, एंगल 3 और एंगल जो होगा 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका भी रीजन क्या लिख देंगे हम, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो उसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या काम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल आर, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये सॉल्व कर लेंगे। देखो स्टूडेंट करते हैं हम सिस्टमेटिक वे में। तो अब क्या काम कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन एस आर, ज्वाइन एस आर। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, देखो लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट। देखो टू प्रूफ तो हमें दे ही रखा, क्या करना है टू प्रूफ में, तो टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एस आर। ठीक है, एस आर को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट प्रूफ, यहाँ पे एंगल क्या ले लिया, एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंड एंगल 3 दिस वन एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। और इसका रीजन क्या लिख देंगे स्टूडेंट, इसका रीजन लिखेंगे थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? हम इसका पूरा नाम भी लिख सकते थे, जैसे मतलब एंगल 1 की जगह पर क्या लिख सकते थे, पी एस आर लिख सकते थे, और एंगल 2 की जगह पर क्या लिख सकते थे, आर पी क्यू लिख सकते थे, आर पी क्यू लिख सकते थे। क्लियर है? एंड एंगल 3 की जगह पर क्या लिख सकते थे, आर एस क्यू लिख सकते थे, एंगल 4 की जगह पर आर क्यू पी लिख सकते थे। वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख, क्योंकि वैसे क्या होता है थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए हमने 1 2 3 के फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल, देखो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इन ट्राइंगल दिस वन ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल पी आर क्यू में। देखो ये ट्राइंगल जो हम यहाँ पर, देखो ये ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल हमारा, देखो ये ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आई बात समझ में, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, एंगल 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 की जगह पर हम, देखो एंगल 2 की जगह पर हम एंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल 1 लिख सकते हैं, और एंगल 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका रीजन क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो एंगल 1 की जगह 2 की जगह पर हमने क्या लिख लिया, एंगल 1 लिख लिया।
ठीक है। एंगल 4 की जगह पर हमने क्या लिख लिया, एंगल 3 लिख लिया, ठीक है, प्लस एंगल पी आर क्यू, तो ये हो गया पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जिससे मतलब एंगल 1+3, एंगल 1+3 का सम कितना होगा, देखो एंगल 1+3, एंगल 1+3 का सम अगर देखा जाए अगर डायग्राम में, तो क्या होगा, देखो एंगल 1+3 का सम दिस वन, तो क्या होगा पी एस क्यू होगा। इनके जगह पर क्या लिख दें, एंगल पी एस क्यू, देखो डायग्राम में देखो पी एस क्यू दिस वन एंगल प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है, पी एस क्यू प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, हिंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट, हिंस प्रूव। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।